नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार देशास गुरु को बारंबार बारंबार बारंबार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत झरते वचन स्वभाव की महिमा बरसाते हुए वजन अपने गायक परमात्मा को दिखाते हुए वचन है गुरुदेव श्री के। बोले हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर भाई, अनुभव करे। खाली बात नहीं कर, मैं परमात्मा हूँ। आहा हा हा, ऐसे गुरुदेव श्री के वचन अमृत की तरह बरसते हैं और भव्य जीवों को रस पान कराते हैं कि हाँ गुरुदेव हम परमात्मा ही है। क्यों माने अपने को मनुष्य, क्यों माने अपने को देह वाला। जब हम चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा है तो अपने चैतन्य स्वभाव में ओतप्रोत होके गुरुदेव श्री बोलते थे और सामने वाला अपने चैतन्य स्वभाव में ओतप्रोत हो जाए, ऐसी वाणी सबको छू जाती थी। ऐसे अपने गुरुदेव श्री जो हमारा अनंत उपकार किया इन्होंने है, तो भगवान आत्मा, नाम नहीं जानते थे भगवान आत्मा, ऐसा भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा गुरुदेव श्री ने बता के अनंत उपकार किया है अपने ऊपर। है गुरुदेव श्री के वचनामृत चल रहे हैं अपने, उसके अंदर 172 कल हुआ था, 173 नंबर का है कि मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसी धारणा से अथवा ऐसे विकल्प से पर्याय में आनंद का झरना नहीं होता। पर्याय में आनंद का झरना न हो तब तक ज्ञान सच्चा नहीं है। आत्मा का परमार्थ स्वभाव लक्ष्य में लेकर पर्याय उसमें अभेद होते ही पर्याय में परम आनंद के मोती झरते हैं। आहा, द्रव्य स्वभाव शुद्ध है ऐसा जहां दृष्टि में लिया वहां पर्याय भी शुद्धता हो गई, पर्याय में भी शुद्धता हो गई। देखो क्या कहना है गुरुदेव श्री को, मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ ऐसी धारणा से अथवा विकल्प से पर्याय में आनंद का झरना नहीं होता। गुरुदेव श्री को क्या कहना है कि भाई ये बात तो बराबर है कि तुम स्वभाव की महिमा करता है, विकल्प में धारणा में लेता है, क्योंकि अगर धारणा में ही नहीं आएगा तो आगे बढ़ेगा भी नहीं। इसलिए इतना किया वो तो शाबाश, इतना हुआ वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है ना। रुकना कैसे, बोलो कोई स्टेशन आता हो, कहीं आप जा रहे हो और स्टेशन पता है कि आधा घंटा स्टेशन आने वाला है, तो कितनी खुशी रहती है कि ओहो हो आ गया आ गया आ गया। लेकिन कोई पहले स्टेशन पर थोड़ी उतर जाते हैं अपन, उसके पहले वाले स्टेशन पर या आधा घंटा पहले थोड़ी उतर जाते हैं, नहीं उतरते हैं ना। अपने को उत्साह अंदर से उस जाति की तरंग बरस रही है, उत्साह बरत रहा है, अंदर से मिठास चल रहा है कि आ गया आ गया आ गया आ गया, लेकिन उतरते नहीं है। वैसे ही मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ये ज्ञान के मतलब धारणा की लेवल तक नहीं, खाली विकल्प की लेवल तक नहीं। अरे मैं हूं ना हाजरे जुर विद्यमान, ये विकल्प है, ये धारणा है, ये तो है अपनी जगह है, लेकिन मैं तो हाजरे हजूर विद्यमान साक्षात प्रकट प्रत्यक्ष हूं ना।
ऐसा अपनी महिमावंत में महिमा में झूल जाना चाहिए कि ओहो हो, देखो देखो कितना पवित्र, कितना शुद्ध, कितना परिपूर्ण, आहा, इस मनुष्य देह से मैं सदा न्यारा, न जन्मता न मरता, न मेरे में कुछ घटता, न मेरे में कुछ बढ़ता, मैं तो बस एक रूप रहा हुआ परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ऐसा अंदर से फीलिंग आती है कि ओहो हो, ये दे तेरा जो कुछ होना हो जा। क्या होगा, परिणमन होगा ना, और क्या होगा, परिणमन में जो होना है सो हो जा, लेकिन मैं तो वो टंकोत्कीर्ण परमात्मा हूँ कि जहाँ कुछ भी घटना घटती ही नहीं है, होती ही नहीं है। अघटित में क्या घटना घटे बताओ, अचल में क्या चलायमान हो, टंकोत्कीर्ण में कैसे कोई चीज हिले डुले, कैसे क्या हो। ऐसे मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसी धारणा से अथवा ऐसे विकल्प से प्रयास पर्याय में आनंद का झरना नहीं होता। विकल्प है ना, तो विकल्प है तो विकल्प तो राग है, राग है तो राग से कैसे हो सकता है, इन विकल्पों से पार जो ये चैतन्य परमात्मा में, तो देखो विकल्प होते जरूर है, क्यों, क्योंकि पता नहीं है ना, अभी तो देह में एकत्व बुद्धि कर रखा था, तो अभी श्री गुरु के मुख से सुना कि अरे देह से न्यारा अंदर जानने देखने वाला परमात्मा बैठा है, वो तू है। तो अब उसके विचार आते हैं, निर्णय की भूमिका में आते हैं, सब आते हैं, लेकिन गुरुदेव श्री बोलते हैं कि उससे आनंद, जो अतीन्द्रिय आनंद आना चाहिए ना, वो नहीं आता है। लोग बोलते हैं कि हमें सब पता चल गया, सब, अतीन्द्रिय आनंद क्यों नहीं आ रहा है, तो इसलिए नहीं आ रहा है कि तू आनंद आनंद में को लेना चाह रहा है, और जबकि स्वभाव परिपूर्ण 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 ये ज्ञेय परमात्मा, ये इसकी उत्तरोत्तर महिमा आके जो आह्लाद आएगा ना, तो आनंद का झरना झरेगा। अपने स्वभाव की इतनी महिमा कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं, मतलब मेरे आगे कोई टिकता नहीं है, मेरे से उत्कृष्ट जगत में कोई नहीं है, ये शाश्वत हूँ मैं, ये परमात्मा स्वरूप रहा हूँ मैं। ऐसा जब अंदर से ऐसा आह्लाद आता है, ऐसा विश्वास आता है, ऐसा अपनापन ठहरता है वहां कि अरे ये मैं हूँ, मैं तो क्या, फिर इसके बाद में देह में नहीं, ये देह के लक्ष्य से राग में नहीं, ये देह के संबंधी जो कुटुंब परिवार है वो मेरा नहीं, उनसे मेरा कोई संबंध, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। इसलिए बोले कि ऐसी धारणा से अथवा ऐसे विकल्प से पर्याय में आनंद का झरना नहीं होता है। पर्याय में आनंद का झरना न हो तब तक ज्ञान सच्चा नहीं है, मतलब वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता है। तो इसका मतलब हमें तो आनंद का झरना चाहिए कि आनंद की मूर्ति में हूं ऐसा अनुभव कर, आनंद का झरना चाहिए नहीं, वो तो ऑटोमेटिक आएगा भैया। हम देखो बरसात आ रही है, बरसात आ रही है और हम वहां मान लो खड़े हैं, तो भीगेंगे ही, उसमें क्या बड़ी बात है, भीगेंगे ही, उसमें क्या है, जब बारिश आ रही है तेज और हम बाहर खड़े हैं तो भीगेंगे ही भीगेंगे। तो भैया ये आनंद सुख शांति जब लबालब भरी हुई है और यहाँ मैंने डुबकी लगाई और यहाँ आनंद नहीं आए, ऐसा कभी होता ही नहीं है जगत में, तो कहीं नहीं होता है। नींबू को मुंह में रखा खट्टास नहीं आया, नमक को रखा मिठास नहीं आया, नमक को रखा खरास नहीं आया, चीनी को रखा मिठास नहीं आया है, ऐसा कभी होता ही नहीं है जगत में। तो मैं परमात्मा हूँ ऐसा अंदर में डुबकी लगावे और आनंद नहीं आवे, ऐसा कैसे बनेगा भाई। इसलिए धारणा तक नहीं, मतलब धारणा में तो पहले आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है धारणा में नहीं आएगा। अगर धारणा में ही नहीं आए तो अनुभव तक कैसे पहुंचेगा। लेकिन यहाँ रुकना नहीं, यहाँ रुकना नहीं, रुकने का स्थान तो एक ये रहा, मैं परमात्मा शुद्धात्मा, जन्म मरण से रहित, आहा, पुण्य पाप के भावों से रहित, ये देह और देह संबंधी परिवार से रहित, मैं तो एक चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ऐसा फीलिंग में, अनुभव में, भावाषण में कि मैं हूं ना, जीवता जागता जीव, आहा हा हा हा, किससे पूछने जाऊं। बोले आत्मा का अनुभव करो कि फिर मैं कौन हूँ, मैं तो हूँ आत्मा, आहा हा, ऐसा अनुभव कर कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ। इसका नाम आत्मा का अनुभव करो। भाषा तो ऐसी ही आएगी समझाने की कि अरे आत्मा, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव के बिना तुम्हारा जीवन सब निष्फल है। तो कैसे करे आत्मा का अनुभव कि ये रहा मैं आत्मा ही तो हूँ,
बाकी ये जो सब है, जो बाहर है, सब पर है। मैं ही तो हूँ ये चेतन, मैं ही तो हूँ ज्ञानानंद स्वभावी। आहा हा, जैसे अनुभव कर। तो बोले पर्याय में आनंद का झरना न हो तब तक ज्ञान सच्चा नहीं है। देखो, अब ये पर्याय में जब तक आनंद का झरना नहीं हो तब तक ज्ञान सच्चा नहीं है। इसका मतलब हमारा सारा ज्ञान मिथ्या है। वो ये नहीं करना है, गुरुदेव को ये नहीं कहना है। आहा, गुरुदेव ये बोलते हैं कि तू ये जान कि ये ज्ञान स्वभाव है परमात्मा, ये जो ज्ञान आ रहा है ना, वो ज्ञान ज्ञायक का लक्षण है, ज्ञायक की प्रसिद्धि करता है। तो ये मैं ही हूँ, ऐसा तुम जान तो आनंद ऑटोमेटिक आएगा। ये नहीं कहना है कि तुम्हारा ज्ञान झूठा है, तुम जब तक आनंद नहीं आता है तब तक। अरे आनंद नहीं आता उसका कारण जान कि तू जिनवाणी से ज्ञान मानता है, किसी को देखा जब ज्ञान हुआ है, या फिर मेरे को क्षयोपशम ज्ञान बढ़ेगा तो बहुत ज्ञान हो जाएगा। ये इसका निषेध है कि ये जब तक तुझे अपने आत्मा का आत्मा में महसूस नहीं होगा कि ये मेरी आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तब तक ये ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता। क्यों? क्योंकि तो बड़प्पन तेरा बाहर से आता है। अरे अभी इतनी बढ़िया गाथा का प्रवचन सुने तो इतना अच्छा, इतना आनंद आ रहा था। और एक गाथा के प्रवचन से आनंद नहीं आ रहा था, उसका भाव भाषण यहाँ हुआ ना तो आनंद आया, ज्ञान में खुलासा हुआ। ज्ञान में एकदम ऐसा लगा कि ओहो हो, ये मेरी बात चल रही है। ये तो समय सार की 6 नंबर की गाथा का आनंद आता है क्या? आता तो सबको आना चाहिए। जिसको उसका भाव भाषण हो जाता है कि प्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, जिसको उसका अंदर से ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं पर्याय में गुण स्थानों में इनमें आता ही नहीं हूँ, मैं तो पहले से ही पूरा हूँ, ऐसा अंदर से फीलिंग आने लगता है, वो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पा जाता है। इसलिए डरना नहीं कि अरे हमको तो आनंद तो आया नहीं, आनंद तो आया ही नहीं। अरे आनंद आने वाली व्यवस्था है, मैं हूँ। जो होने वाली व्यवस्था उसकी तरफ क्यों झांकूं, हाजरे हजूर विद्यमान, जब मैं ही हूं तो मैं स्वयं हूं ना, तो मैं तो अपना आनंद मनाऊं ना। मैं अपना आनंद नहीं मनाऊं। तो कोई हमारे खास गेस्ट आने वाले थे हैं, तो अभी वो उन्होंने आधा पौन घंटा लेट कर दिया। लेट कर दिया तो हम उनके इंतजार में दुखी हुए कि हम अपना आनंद मनावे। क्योंकि हम तो अपने घर में बैठे हैं, खुशहाल बैठे हैं, हमें क्या है, जब आए जब आ जाए, जब आना है जब आए। क्योंकि हम तो अपने घर में बैठे हैं ना, हम कहीं गए हों और हमको लेट हो जावे तो बात अलग है। तो पर्याय में प्रकट होने वाली व्यवस्था है तो पर्याय का दुखा हुआ है, हम क्या करें। गुरुदेव को ये कहना है कि जब तक आनंद का झरना नहीं झरता, आनंद का झरना न हो तब तक ज्ञान सच्चा नहीं है। तो भाई प्रभु, तू आनंद का इंतजार करने मत बैठ जाना, तू तो ज्ञान सच्चा ये करना कि ये ज्ञानानंद की मूर्ति भगवान आत्मा में हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, शाश्वत हूँ, परिपूर्ण हूँ। ये रहा, बस ये रहा, मैं हूं ना, मैं हूं ना, प्रत्यक्ष तो हूँ मैं ही तो आनंद की खान हूँ, मैं ही तो आनंद की मूर्ति हूँ, मैं ही तो टंकोत्कीर्ण हूँ। भगवान आत्मा मानी मैं, आनंद की मूर्ति मानी मैं, सुख का रसगंध मानी मैं, मतलब मैं ही तो हूँ ये। ऐसा तू अनुभव कर, ऐसा अनुभव करते ही अंदर जो खुशियां उछलती है, अंदर जो आह्लाद आता है, वही आनंद है, कोई दूसरा आनंद थोड़ी है। अरे ये तो राग का आनंद है, भाई राग में आनंद है ही नहीं तो राग का आनंद कैसे आएगा। ये तो परद्रव्य में तू हित बुद्धि समझता है तो राग उत्पन्न होके उसमें आनंद मानता है, वो अलग बात है। ये आनंद तो राग में है ही नहीं, राग में तो आकुलता और कष्ट है। तो आनंद तो आत्मा में ही है, आत्मा का ही है आनंद तो। ओहो, पहाड़ से मानता है इसलिए ये मिथ्या है। और यही अंदर से खुशियां उछलने लगती है कि अरे मुझे जो खबर पड़ रहा है, मुझे जो जानने में आ रहा है, वही ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ। तो ये तो सब समय चल रहा है, एक समय भी ऐसा नहीं निकलता कि मैं जानने भी ना रहूं। और ये जो जान रहा हूँ, जिसका मतलब ये चैतन्य परमात्मा सब समय हाजिर जुर विद्यमान मैं हूँ, तो जाननपना आ रहा है। तो जानना छून करना નથી, ओहो जानना जनाय छे, खरेखर पर जना तो નથી। ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। अंदर से बोले आनंद नहीं आता, अरे इसका नाम ही आनंद है। यही आनंद है कि अंदर से आपको इतना अंदर से विश्वास आ जाता है, इतना प्रमोद आ जाता है
कि अरे जब मैं खुद ही हूं तो मुझे किसकी प्राप्ति करना, मैं कहाँ चला गया हूं ना, हजरे जुर विद्यमान। कोई कहीं चला जाए तो उसको प्राप्त करें, प्राप्त किसके करें, मैं तो हूँ। जब पर्याय को ये खबर बढ़ गई कि ये तो मैं ही हूँ, तो ये प्राप्त की प्राप्ति है। इसलिए बोले पर्याय में आनंद का झरना न हो तब तक ज्ञान सच्चा नहीं है। आत्मा का परमार्थ स्वभाव लक्ष्य में लेकर, देखो क्या कहा कि आत्मा का परमार्थ स्वभाव को लक्ष्य में लेकर, अब ये पकड़ो इसको कि परमार्थ स्वभाव तो मैं ही हूं ना। परमार्थ स्वभाव तो अनादि अनंत सत्ता स्वरूप वस्तु, जिसमें न उत्पाद है न व्यय है, न उसमें कुछ घटता बढ़ता है, न कहीं जाता आता है। अपने टंकोत्कीर्ण स्वभाव में सुरक्षित गया एक परमात्मा, ये हमारा परमार्थ स्वरूप है। अब जब प्रमाण की बात करें तो उत्पाद व्यय साथ रहा हुआ है, तो उत्पाद व्यय रहा है तो उसमें परिणमन निरंतर चालू है। जब ये परिणमन निरंतर चालू है तो ये परिणमन साथ में रहा हुआ है ना, जीव का है ना। तो जीव का परिणमन कैसा होगा कि जब मैं अनादि अनंत एक रूप रहा हुआ ज्ञानानंद स्वभाव हूँ, तो जीव का परिणमन में ज्ञान और आनंद बहेगा, और क्या बहेगा। इसलिए बोले आत्मा का परमार्थ स्वभाव लक्ष्य में लेकर, परमार्थ स्वभाव यानी ये ज्ञायक भाव, यानी ये शुद्ध टंकोत्कीर्ण भाव, यानी ये परम पारणमिक भाव, हाँ, इसको लक्ष्य में लेके, इसको लक्ष्य में लेके मतलब लक्ष्य ऐसे ऐसे दुविधा में खड़ा हो जाता है। हमारा लक्ष्य तो घूमता ही नहीं है, हमारा लक्ष्य तो घूमता नहीं है। अरे मैं ही हूँ ऐसा ले तो ऐसा, तू यहाँ जहाँ जहाँ है वहीं तुझे दिख जाएगा। बाहर में चला गया, अंदर में आना है। अन्य रूप मानता है तो बाहर में गया मानता है, बाकी गया कहाँ आया कहाँ, मैं तो मैं हूँ, मैं तो मैं ही हूँ ना। ये देह को अपना मानता है तो इसका सड़न गलन जो भी होता है तो बोले बिगड़ गया सुधर गया। भाई मेरे में परिणमन ही नहीं है, ये यथार्थ स्वरूप है, ये परमार्थ स्वभाव है। चेतन को मिला जब नर तन तो फिर होश में आना भूल गया। इस भूल में इतना फूल गया कि ब्याज के बदले मूल गया। ऐसा अरे मनुष्य पर्याय मिली, अरे जैन कुल मिला है, अरे सत समागम मिला है, अरे ये सब वाला मैं हूं ही नहीं। हा, मैं मनुष्य नहीं, इंद्रिय ज्ञान वाला नहीं, मैं हूं ही नहीं, है मैं तो परमात्मा स्वरूप रहा हुआ हूँ। अब ये मनुष्य पर्याय के अंदर ये निर्णय करने के लिए मिला है कि मैं हूं ही नहीं, ये जिसके लिए तू फूल रहा है ना वो मैं हूं ही नहीं, ये समझो ना। ये मनुष्य पर्याय आत्मा की शांति जली ना तब मिली है तुमको, फोगट में नहीं मिली है मनुष्य पर्याय है। मनुष्य पर्याय मिलने के लिए भी शुभ मंद राग चाहिए था ना, तो राग तो आग है, तो तब मिली है। तो अब तो ये राग से रहित परमात्मा मैं हूं ये निर्णय करने के लिए मिली है। ओहो, ये इसका समागम मिला है तो ये निर्णय करने के लिए मिला है कि राग से और इस देह से सदा भिन्न में चैतन्य परमात्मा हूँ। ये देह के अंदर, ये देह देवालय में बैठा है ये चैतन्य भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। इस देह की भी कीमत बहुत है। देखो मुनिराज को कितनी कीमत आती है अपने को। हम तो इस देह की कीमत इसलिए है कि इस देह के अंदर भगवान आत्मा बैठा है। मंदिर की वेदी होती है ना, मंदिर की वेदी, तो उसमें लगा हुआ तो मार्बल ही है, क्या है उसमें, कुछ नहीं है। लेकिन अपन क्या करते हैं कि अरे यहाँ श्री जी विराजमान करेंगे, ये वेदी है वेदी। तीन लोग के नाथ यहाँ विराजमान होंगे, इसलिए उसको देखो मार्बल की जो बनी हुई पट्टी है उसको वेदी कहा जाता है। भगवान परमात्मा सर्वज्ञ भगवान विराजमान होंगे, उसको वेदी कहा जाता है। तो वो सर्वज्ञ भगवान तो प्रकट हुई अवस्था है, और मैं तो सर्वज्ञ स्वभावी परमात्मा ये वेदी में विराजमान हूँ। देह रूपी देवालय में, देह रूपी वेदी में, ये देखो मैं साक्षात अपने प्रदेशों के साथ अनंत गुणों से मंडित विराजमान हूँ। तो ये देखो कितनी महिमा है अपनी, बोलो। बोलो, इस देह की इसलिए महिमा है, इस मनुष्य पर्याय की इसलिए महिमा है। मनुष्य पर्याय की महिमा नहीं है, मनुष्य पर्याय में ये ख्याल में आ गया कि मैं परमात्मा हूँ, इसलिए कीमत है। वेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयो विधि चंदन,
खेली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। हो जिसके घट में भेद ज्ञान जग गया है, वो ये देखो धन्य हो गया है। ये मनुष्य पर्याय में आके और अपने को धन्य कर लिया है कि मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। ओहो, ये कहता है कि आत्मा का परमार्थ स्वभाव लक्ष्य में लेकर पर्याय में उसे अभेद होते ही, देखो पर्याय में अभेद ऐसे ही हुआ जाता है। मैं पर्याय को स्वभाव सन्मुख करके अभेद हूँ, ये विकल्प है। ये मतलब बताने का है कि ये ऐसे कि भैया तू अपने को देह रूप मान रखा है, तो अपने को परमात्मा रूप मान के ऐसे अभेद हो जाइए। लेकिन अभेद होने का मतलब पर्याय पे खड़ा होके अभेद नहीं हुआ जाता है कि अरे मेरे में राग द्वेष चल रहा है और मैं वीतरागी होऊंगा, ऐसे नहीं। पर्याय ये कहे कि मैं वीतराग स्वभावी परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसा पर्याय अभेद होए ना, अहम पना करके अभेद होए ना, मैं पना करके अभेद हो जाए। भेद भाषित नहीं होता है, एक रस चलता है, उत्पाद व्यय और ध्रुव, इसका भेद भाषित नहीं होता है, बस एक आत्मा का रस रूप अनुभव होता है ना, तो अभेद होता है ना। अरे इसको आत्मा में अभेद होना, अभेद होना है, अभेद होना नहीं है। पर्याय ये कहे कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, तो आनंद है। इतना बढ़िया बात है, है? चेतन 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 में चेतना रूप रहा हुआ हूँ, चेतना में ज्ञान और आनंद आदि अनंत गुण से भरचक परमात्मा मैं हूँ। तो ऐसा मेंपना आके अभेद होता है, समझे ना। पर्याय द्रव्य पे दृष्टि करे तो दृष्टि करे का मतलब है कि पर्याय को अपनी भिन्नता भाषित नहीं हुए और वो अभेद रूप की मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, ऐसा वो अनुभव करती है खुद। ज्ञान का मंडल मंड गया रे, ज्ञान का मंडल मंड गया रे, आनंद का रंग भर गया रे, मेरे गायक प्रभु के आंगना में चेतन बस गया रे, ज्ञान का मंडल मंड गया रे। ज्ञान का मंडल मंडा हुआ है, अनुभव का रंग भर गया उसके अंदर। ओहो हो, ज्ञान और अनुभव, ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा मैं हूँ, तो दिख गया कि ये चेतना, ये देखो, ये देखो एक प्रभु भगवान आत्मा, ये देखो यहाँ ये चेतना चेतना चेतना, ये आनंद रस भर गया। बस ये आनंद रस झरने लगता है, ये ज्ञानानंद स्वभावी मैं हूँ, ऐसा जब पता चला। देखो अपन मंडल मांडते हैं ना, विधान करते हैं तो मंडल मांडते हैं, कितना सुंदर उसको सजाते हैं मंडल मांड के, तो उसमें रंग भर देते हैं। वैसे ये ज्ञायक परमात्मा, ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा अनुभव होते ही उसके अंदर रंग भर जाता है, एकदम खिल जाता है ये एकदम। मर गायक प्रभु का आंगना में चेतन बस गया रे, ज्ञान का मंडल मंड गया रे, ज्ञान का मंडल मंड गया इस चेतन प्रभु के आंगने में, बस एक मैं प्रभु, मैं प्रभु, मैं प्रभु, ये बस गया बोला। इसका नाम है आत्मा का परमार्थ स्वभाव लक्ष्य में लेकर पर्याय उसमें अभेद होते ही पर्याय में परम आनंद के मोती झरते हैं। बताओ गुरुदेव श्री क्या कहा कि परम आनंद के मोती झरते हैं, खिल जाता है, ओहो हो, आनंद की बरसात होने लगती है। जैसे तीर्थंकर बालक गर्भ में आते हैं ना, तीर्थंकर बालक गर्भ में आते हैं, उसकी 6 महीना पहले बरसात होने पे माँ बाप के आंगन में और शहर में बरसात होने लगती है। बोलो, अभी तो गर्भ में आए ही नहीं है, उसके पहले तो वैसे ही ये सम्यक दर्शन का गर्भ के पहले की बात चल रही है।
ये सम्यक दर्शन तो होएगा ही होएगा, लेकिन उसके पहले ये मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं आनंद कंद रसकंद परमात्मा हूँ, ऐसा लक्ष्य बन जाता है, ऐसा ऐसा अपनापन बन जाता है, ऐसा बहुमान आता है, ऐसा शांति सुख 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 झड़ने लगता है। ये अनुभव के पहले ऐसा ऐसा आनंद बरसने लगता है, समझे ना। अनुभव के पहले की मिठास आ जाती है ये। जैसे तीर्थंकर बालक के आने के गर्भ में आने के 6 महीना पहले बरसात हो जाती है। देखो हर चीज की 6 महीना की, देखो आप क्या कहा कि अनुभव के पहले, किसी भी जीव को अनुभव के पहले 6 महीना पहले ऐसी धगस लगती है, ऐसी धुन लगती है, ऐसी एकाग्रता होती है, ऐसा अपनापन लगता है, चाहे अभी विचारों में ही लगो। भगवान के गर्भ में आने के 6 महीना पहले रत्नों की बरसात होने लगती है ना। और सम्यक दर्शन होने के बाद में भी 6 महीना अगर मतलब अनुभूति शुद्ध उपयोग नहीं आवे तो सम्यक दर्शन छूट जाता है। नरक के अंदर में सम्यक तीर्थंकर का जीव हो और वहां से अगर निकल के इधर आने वाले हो तो यहाँ 6 महीना पहले बरसात चालू हो जाती है और वहां परकोटा लग जाता है कि वहां का जो मारकाट है सब बंद हो जाता है। मतलब ये 6 महीना क्या है आखिर, कि अरे ये पुरुषार्थ की वो तुम्हारी महिमा दिखाई है कि बस ज्यादा से ज्यादा 6 महीना तुम पुरुषार्थ कर ले। भाईश्री बोलते हैं 3 महीना कर्तापने का और 3 महीना ज्ञायक होने का, बस कि 3 महीना कर्तापना का निषेध और 3 महीना पर को जानता हूँ इसका निषेध, बस ये 6 महीना का कोर्स है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो ये कहा है कि आत्मा का परमार्थ स्वभाव लक्ष्य में लेकर, परमार्थ स्वभाव क्या कि ये ज्ञायक परमात्मा जहाँ कभी घटना ही नहीं घटती है, जहाँ कोई उत्पाद वे नहीं है, जहाँ जन्म मरण नहीं है, यहाँ एक समय की पर्याय से भिन्न ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ये परमार्थ स्वरूप है, ये स्वरूप है मेरा, ये स्वभाव है मेरा, है ना। तो बोले लेकर पर्याय में अभेद होते ही पर्याय में परम आनंद के मोती झरते हैं। आनंद के मोती झरते हैं। विचार करो कि कहीं जाना आना नहीं है, कोई शरीर की स्वस्थता नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए, पुण्य का उदय नहीं चाहिए, कोई संयोग नहीं चाहिए, कोई की मतलब जरूरी अपेक्षा नहीं है मुझे। मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं स्वयं ज्ञानानंद का सागर हूँ, मैं स्वयं चैतन्य 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 हूँ। अब चैतन्य के अब हीरे मोती तो चलेंगे ही ना, है ना। आत्मनगर में ज्ञान की गंगा जिसमें अमृत वासा है, सम्यक दृष्टि भर भर पीवे, मिथ्या दृष्टि प्यासा है, सम्यक दृष्टि समता रस में नित प्रति गोते खाता है, मिथ्या दृष्टि राग द्वेष की आग में झुलसा जाता है, समता रस का पान करो है, ये सुख शांति विधाता है, समता रस का पान करो, यह सुख शांति विधाता है, सम्यक दृष्टि भर भर पीवे, मिथ्या दृष्टि प्यासा है। ये देखो भर भर पीवे, ये देखो झरना झरता है, जितना पीना आए पी ले भैया। यहाँ तो अमृत झर रहा है, यहाँ तो शांति आनंद रस का झरना झर रहा है। इसलिए बोले कि अपने स्वभाव का अभेद, है ना, स्वभाव के लक्ष्य में लेकर पर्याय में अभेद होते ही पर्याय में परम आनंद के मोती झरते हैं, झराने पड़ते हैं। कोई नहीं झराना पड़े, कैसे झराना पड़े बोलो। रसगुल्ला से भरा हुआ, मिठास से भरा हुआ, चाशनी से भरा रसगुल्ला है। अब उसको आप ऐसे पकड़ो तो उसके अंदर तो रस झरेगा ही झरेगा, क्योंकि वो भरा हुआ ही है। मुंह में रखो तो मिठास से भरेगा ही भरेगा मुंह, बोलो। वो जहाँ रखा हुआ है वो पूरा चाशनी से लबालब भरा हुआ है। अब जो उसको ग्रहण करे और उसका मुंह मिठास से भर जाता है। वैसे ही ये भगवान आत्मा परमात्मा आनंद रस से भरा हुआ है,
वो जैसे ही अहमपना हुआ कि ये मैं हूँ, वैसे ही आनंद के मोती झड़ने लगते हैं, आनंद का रस टपकने लगता है, शांति सुख बहने लगता है। ओहो हो, कैसी अद्भुत बात है कि खुद स्वयं परमात्मा होते हुए भी अपने को परमात्मा नहीं मान के भागता फिरता है इधर उधर, यहाँ जाऊं, ये करूं, वह करूं। भाई प्रभु भगवान के सामने बैठकर एक बार अपनी प्रभुता निहार ले, कि मैं स्वयं प्रभु हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। ये भगवान पना है ना, अपने प्रभुता से प्रकट हुआ है, अपने अंदर में प्रभु पना है तो प्रभुता से प्रकट हुआ है प्रभु पना है। तो ऐसा अंदर में आह्लाद आते, ये अभेद होने के उपाय है, ये इसको नाम अभेद है। तुम बोले अभेद मतलब कोई अलग पड़ा है उसको यहाँ से लाके अभेद करें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसीलिए मुमुक्षु फंस गए हैं। कैसे फंस गए कि अरे प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ के बिना कैसे हो जाएगा। बोले हाँ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पर निर्णय कर प्रभु कि ये जो ज्ञेय परमात्मा है यही मैं हूँ, यही शुद्धात्मा है, यही परमात्मा है, यही परिपूर्ण है, मतलब ये मैं ही हूँ, ऐसा पुरुषार्थ करने की बात है। पर्याय में हेर फेर करने की बात कहाँ से लाया तुम? पर्याय में हेर फेर तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो पहले से ही सब दिख गया है, तो कैसे करेगा है? लेकिन मैं हूँ हाजिर हजूर विद्यमान, ये स्वीकारोक्ति तो हो सकती है अभी। इसलिए ये बात चल रही है कि आत्मा का परमार्थ स्वभाव लक्ष्य में लेकर पर्याय उसमें अभेद होते ही पर्याय में परम आनंद के मोती झरते हैं। द्रव्य स्वभाव शुद्ध है, द्रव्य स्वभाव शुद्ध है, मैं अशुद्ध हूँ ऐसा नहीं। द्रव्य स्वभाव से मैं और मैं शुद्ध हूँ ऐसा जहाँ दृष्टि में लिया, वहां पर्याय में भी शुद्धता आ गई, लानी नहीं पड़ी। कहाँ से लाऊं? हाँ तू तो नक्की कर ले प्रभु कि ये मैं ही हूँ। अब कोई प्लेन की टिकट बना के उसमें बैठ गया, तो अब वो बोले कि अरे अभी तो मुझे उड़ना है, अभी तो मुझे चलना है, अभी तो मुझे ये करना है, कि बेवकूफ फिर टिकट क्यों कटाया? फिर तो पैदल ही चलता, फिर प्लेन की टिकट क्यों कटाया? अरे प्लेन में बैठना है इसका मतलब उड़ेगी, वो चलेगी अपने आप, तुझे कुछ नहीं करना है, तू तो शांत से परमात्मा बना बैठा रहे। वैसे जिसने परमार्थ स्वभाव पे दृष्टि कर ली कि ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ये शुद्धात्मा ही मैं हूँ, उसका जो अभेद होकर जो अनुभव हुआ, वो आनंद के मोती, आनंद के झरने जब झरते हैं तब उसको खबर पड़ जाती है कि इसका नाम मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष मार्ग में गमन करने का नाम नहीं है, ठहरने का नाम मोक्ष मार्ग है। तो बोले अरे इतना मतलब पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इतना कोई बैठे बैठे थोड़ी होता है। भैया बैठे बैठे ही होता है, ये जो पुरुषार्थ होता है उसके सहचारी पने, जो 28 मूल गुण वगैरह है, मुनि पना आता है, श्रावक पना आता है, उसके सहचारी बने रहते हैं, लेकिन आनंद और मोक्ष मार्ग तो बैठे बैठे ही, इतना ही मोक्ष मार्ग है। देखो शुद्धोपयोग जितना है उतना मोक्ष मार्ग है, और इसके साथ रहा हुआ जो शुभ भाव है वो संजग पंथ है, संसार मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग तो बैठे बैठे ही है। पूज्य भाई श्री बोलते थे, बोले रो तो थोड़ी मोक्ष में जाएगा, आनंद करता करता जाएगा। बोले शिखर जी के पहाड़ पे चढ़ेगा कोई, तो कोई भार लेके थोड़ी चढ़ेगा, हल्का होके चढ़ेगा ना। एक लकड़ी ले जाता है उसका ही भार लगता है, तो कोई सामान लेके थोड़ी चढ़ेगा। वैसे प्रभु तू भार लेके थोड़ी चढ़ेगा कि मुझे शुद्ध होना है, मुझे शुद्ध होना है, मुझे अनुभव करना है, ये भार है। तू निर्भर हो जाए कि मैं ही तो शुद्धता की खान हूँ, मैं ही तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं स्वयं ही तो हूँ, मुझे क्या शुद्ध होना है? ऐसे जो शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हो, अशुद्ध जाने आत्म को अशुद्धता को प्राप्त हुए। ऐसा अपना शुद्ध स्वभाव में घुल मिल जाना चाहिए। ओहो हो, मुझे कुछ करना ही नहीं है, करे सो मरे। आहा, कर्तापन के अंदर तो तूने संसार बढ़ाया है। धर्म के नाम भी करना और कर्म के नाम भी करना। अरे करना बंद करना है, क्या करना है कि मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं परद्रव्यों को इधर उधर कर सकता हूँ, मैं संयोगों को हटा सकता हूँ और ला सकता हूँ, ये सब कर्ता बनने की बुद्धि को छोड़ दे तो ज्ञाता तो मैं हूँ ही। देखो शांति अपने आप आ जाती है। सुबह उठ के अपना कर्तापना लगा के इतने सारा बोझा दिखता है,
तो आकुलता चलती है। और ये पता चला कि मैं तो जैसे भगवान वेदी में बैठे हैं, जैसे मैं तो एकदम टिका टिकाया परमात्मा टंकोत के हूँ। ये जो प्रक्रिया हो रही है ये बाहर की है, सहचरपणे रही हुए हैं तो होती है, लेकिन मैं तो ये रहा मैं तो ये रहा पूरा का पूरा भगवान परमात्मा। आहा हा, ऐसा ऐसा देखो तो सही, एक बार आनंद तो लूटो। गुरुदेव जी ने अभेद होते ही आनंद के मोती जड़ते हैं। तो कैसे मोती जड़ते हैं ये कि ये देखो, ये जो औलाद आता है ना अपने को कि अरे मैं तो इतनी मेहनत समझता था, मैं तो इतना पुरुषार्थ बाहर का समझता था, तो फिर सोचता था कि अरे हम तो निर्विकल्प हो ही नहीं सकते, हमारे तो विकल्प चलते हैं। तो दुखी हो जाता था। अब जब मुझे खबर पड़ी तो मुझे तो निर्भर हो गया, मैं तो ये विकल्प है वो तो मेरी दुनिया से बाहर ही है, मेरी दुनिया से अलग है वो तो। विकल्प तो आश्रव तत्व है और मैं तो जीव तत्व हूँ। तो मेरी दुनिया में तो विकल्प है ही नहीं, मेरी दुनिया में तो अनंत वैभव भरा हुआ है, ज्ञान आनंद आदि अनंत गुण भरचक भरे हुए हैं। ये पता चला, निर्भर हो गया। निर्भर होने का मामला है भैया, दुखी होने का नहीं। बस जैसे ही बात समझ में आई, परमार्थ लक्ष्य पूर्वक, एक बहुत बढ़िया शब्द आया है कि परमार्थ लक्ष्य पूर्वक की वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा हमको देखना है। हम कर्तापन में लग जाते हैं, जो एक समय की पर्याय में जो हो रहा है उसमें मैं अपना करके, उसमें इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करके अरे ये हटाओ और हमें नया भाव, शुद्ध भाव लाना है। भाई शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त होए, अपने को शुद्ध निरखना, जानना, अनुभव करना। बैठा 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 मस्त आनंद का घूंट पी लेना। बस अपने को सीधा सा ये मैं भगवान हूँ। फिर कोई विकल्प दूसरा आया, अरे मैं तो परमात्मा हूँ, मेरे में विकल्प है कहाँ जो आएगा मेरे में। अरे विकल्प आ गया उसको हटाओ कि अरे मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, मेरे में विकल्प आया कहाँ है जो हटाऊं, किसको हटाऊं। विकल्प विकल्प में है, राग राग में है, देह देह में है, संयोग संयोग में है। एक समय की ज्ञान की पर्याय में जाननापना चल रहा है, वो भी समय समय बरतता है। मैं तो उसके साथ में भी नहीं बहता, मैं तो एक रूप टिकावा गया है परमात्मा, ऐसा अनुभव तो कर प्रभु। तो बोला आनंद तो आएगा, नहीं आएगा ऐसा होता नहीं है। ये विषय जैसा आनंद नहीं आएगा जिसका तू इंतजार करता रहता है कि रसगुल्ला खाया तो आनंद आया, वैसा वाला आनंद नहीं है, वो तो राग है। समता रस का आनंद बहेगा, शांति का सागर लहलाएगा, अंदर आकुलता खत्म हो जाती है, निर्विकल्पता आ जाती है। मतलब कुछ करने संबंधी विकल्प खत्म हो जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक सहज में निर्विकल्पता आ जाती है कि कुछ करना ही नहीं है। जो वस्तु परिपूर्ण है उसमें क्या करनी है बताओ। आधा अधूरा होए तो उसको कौन पूरा करेगा, और वस्तु स्वयं पूरी है तो उसको क्या पूरा करना है। तो इसलिए कहा कि ऐसा जहां दृष्टि में लिया वहां पर्याय में भी शुद्धता हो गई। इसके आगे वाला देखते हैं कि त्रैकालिक सच चैतन्य प्रभु गुरुदेव बोलते हैं, जो देखो तो सही, ये देखो वचन में अमृत झरना झर रहा है, देखो तो सही। ये मेरी तरफ इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि मैं वहां से बोल रहा हूँ, तू मेरी तरफ मत देखना, तू अपने चैतन्य को देखना कि ये मेरी बात चल रही है, ये है ना। त्रैकालिक सत चैतन्य प्रभु, तेरा ध्रुव तत्व, देखो गुरुदेव से बोल रहे हैं तेरा ध्रुव तत्व है, उसकी दृष्टि तूने कभी की नहीं। बोले कैसी कैसी बात है, बोला स्वयं होते हुए भी। सन्निपात का रोगी होता है ना, कोई सन्निपात का रोगी, वो हंसता रहता है, हंसता रहता है। और उसका उसको उसकी ऐसी बीमारी होती है कि डॉक्टर को पता है कि अभी ये इसकी देह छूटने वाला है, मरने वाला है अभी, हम पर उसको उसको तो वो हंसता रहता है, हंसता रहता है। तो भैया तू किसमें हंस रहा है, किसमें खुश हो रहा है। ये लौकिक जो बाहर की सुख सुविधा मिलता है वो तेरा मरण है, वो बोले हैं तेरे भाव मरण है, ये वे तेरा कष्ट देने वाले हैं ये भाव। तो तुम लौकिक सुख सुविधा को देख के, बाहर में सहयोग को अच्छा देख के, और तू खुश खुश होता है, जैसे सन्निपात के रोगी हंसते हैं ना, वैसे तू हंस रहा है। ये तो खुजली जैसा है, जैसे किसी को खुजली खोरो तो उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बहुत पीड़ा होती है, खून निकल जाता है, दर्द होता है, सहा नहीं जाता है। तो वैसे ये सब तो कष्ट है, ये रागादिक भाव है, वो सुख देने वाले नहीं है जिसमें तो सुख की कल्पना करता है।
तो इसलिए बोले कि ये जो क्षणिक अवस्था है, क्या कहा कि दशा है, उस क्षणिक दशा पर तेरी दृष्टि है, पर को अपना माने वह तो बड़ी भ्रमणा है ही। क्या कहा, पर को अपना माने वह तो बड़ी भ्रमणा है ही, परंतु जानने देखने की वर्तमान दशा जो तेरी तेरी की हुई है, तेरी है, तुझ में है, तेरे द्रव्य का वर्तमान अंश पर्याय है, उस पर दृष्टि पर्याय दृष्टि वह भी मिथ्यात्व है। देखो क्या कहना है गुरुदेव श्री को। एक बार पढ़ लेते हैं इसको ना। वह पर्याय दृष्टि तो अनादि की है, पर्याय के ओर की दृष्टि छोड़कर तेरी दृष्टि त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव पर कभी नहीं आई। मिथ्यात्व एवं रागादि के दुख से छूटने का, विकल्प तोड़ने का अन्य कोई उपाय नहीं है। अंतर त्रैकालिक ध्रुव द्रव्य स्वभाव की शुद्ध ज्ञायक परम भाव की दृष्टि करना वही एक उपाय है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, जमा रहे हैं, रमा रहे हैं, आज तो हिला नहीं रहे हैं यहाँ से। कि बोले तू 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 ही है बस, तू अपने कल्पना मत कर कि मैं खराब हो गया और मुझे अच्छा होना है। मैं दुखी हूँ और मुझे सुखी होना है। अरे सुख का सागर हूँ, ऐसा देख तो दुख निकल जाएगा। क्योंकि मनुष्य देख के तू मनुष्य पर्याय से लक्ष्य हटाना चाहता है, तो वो कभी हटने वाला नहीं है, क्योंकि तूने माना ही मनुष्य है तो कैसे हटेगा। तो अपने को ज्ञायक परमात्मा देख, जीव राज देख, चैतन्य चक्रवर्ती देख, है आनंद का कंद रसकंद परमात्मा देख, ऐसा देख तो देखो कैसी दृष्टि हटके आत्मा पे आती है। देख तो सही। बाबूजी बोलते थे कि पहले भाषा बदलती है फिर भाव बदलता है। तो तू भाषा तो बदल कि मैं परमात्मा ही हूँ, मैं शुद्धात्मा ही हूँ। ये जो मनुष्य देह के अंदर बैठा ये गए परमात्मा देह से न्यारा, अपने असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुणों से मंडित ये परमात्मा, बस यही मैं हूँ। बस इतना ही तो समझना है, और क्या समझना है। इसलिए देखो इसको पढ़ते हैं वापस। त्रैकालिक सत चैतन्य प्रभु तेरा ध्रुव तत्व, उसकी दृष्टि तूने कभी नहीं की। देखो कितनी मतलब एक ऐसी सोचने लायक बात है कि तू स्वाध्याय करता है, पढ़ता है, सुनता है, विचार भी करता है, पर दृष्टि नहीं बदलता है, अहमपना नहीं बदलता है, सब करता है। अहमपना बदलने के बदले बोलते हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, ऐसा करूंगा तब होएगा। अरे करूंगा तब होएगा नहीं, हूं मैं, ऐसा स्वीकार कर। बोले तूने उसकी दृष्टि तूने कभी की नहीं। बोलो महा आश्चर्य है, स्वयं हाजरे अजूर विद्यमान है और अपने को इस देह रूप मान रखा है। जिससे ज्ञान आता है, जिसमें विचार चलते हैं, मान लो राग भी होता है तो चेतन के बिना थोड़ी होएगा। चेतन होएगा तो वहां ज्ञान भी है और राग भी है, राग भी जड़ में तो है नहीं। तो ये ध्रुव चैतन्य तत्व है, जहां जहां से ज्ञान की निरंतर धारा प्रवाही हो रही है, और यहाँ से ही खबर चलती है कि ये देखो विकल्प आया है, ये राग हुई है, ये जो दृष्टि है या जो लक्ष्य है देह पे गया है, पर पे गया है। ये जानने देखने वाला तो ये टिका हुआ परमात्मा हूं ना। पहले मैं हूं तो मुझे खबर पड़ रही है ना। खबर कैसे पड़ रही है, किसमें खबर पड़ रही है बोलो। दर्पण है, लंबा 6 फुट का दर्पण लगा हुआ है। तो दर्पण है तो उसके अंदर आप सामने खड़े हो तो दिख जाएंगे, बाहर में जो भी है वो दिख जाएगा, है ना। तो पहले दर्पण को तो खड़ा कर कि दर्पण है, ये 6 फुट का दर्पण है, तो बाहर में 6 फुट का कोई आदमी खड़ा है तो पूरा का पूरा दर्पण में झलक जाता है। पर दर्पण में क्या हुआ, दर्पण तो दर्पण रूप रहा ना। दर्पण की स्वच्छता का कमाल देखो कि अपने अंदर किसी को बिना लिए, बिना मिलाए, बिना अंदर प्रवेश कराए सब कुछ दिखा देता है। वो तो कमाल स्वच्छता का है। तो ऐसा ही चैतन्य प्रभु ये 6 फुट का शरीर के अंदर जो पूरा का पूरा इतना का इतना 6 फुट का असंख्यात प्रदेशों में रहा हुआ, ऐसा का ऐसा चैतन्य प्रभु, इसके अंदर राग होए तो झलक जाता है। संयोग में कोई आवे तो झलक जाता है, सब झलक जाता है। लेकिन मेरी स्वच्छता में कोई आंच नहीं आती है, मैं तो यूं का यूं टिका रहता हूँ। और ये झलकन है तो झलकन है, तो वस्तु बाहर पड़ी है, यहाँ स्वच्छता है। यहाँ तो बस ज्ञान रूप परिणमन चल रहा है।
तो अभी ये इस तरह से ध्रुव पे दृष्टि नहीं करता है ना, दृष्टि रखता है बाहर में और ध्रुव की महिमा करता है। दृष्टि में ऐसे रखता है कि अरे राग में तो अभी पर्याय में राग है, उस राग को निकाल के मुझे वीतरागता करना है, बहिर्लक्ष्य को स्वलक्ष्य करना है, दृष्टि में ये रखता है। दृष्टि में परमात्मा रखे तो ये पुरुषार्थ सार्थक है, एकदम सार्थक है। कि जब ये दृष्टि में भगवान आत्मा आता है ना, इधर यहाँ अहमपना आता है, तो अहमपना तो पर्याय करेगी, तो पर्याय स्वभाव सन्मुख होके अहमपना करेगी ना, कैसे करेगी? दृष्टि कैसे करेगा? स्वभाव सन्मुख हुए बिना दृष्टि कैसे हो जाएगी? तो जब ये दृष्टि में परमात्मा आता है तो आनंद अनुभव आता है। तो इसलिए गुरुदेव जी फरमाते हैं कि त्रैकालिक सत चैतन्य प्रभु तेरा ध्रुव तत्व, अब देखो तेरा ध्रुव तत्व कहा है, तो ऐसे ये में चैतन्य प्रभु, ये में ध्रुव तत्व, उसकी दृष्टि तूने कभी नहीं की। मतलब ये अहम पन्ना कि ये मैं हूं, ऐसा कभी नहीं किया। वर्तमान रागादि की अथवा अल्प जानपना आदि की जो अवस्था है, क्या कहा? वर्तमान में चारित्र गुण की पर्याय में राग हो रहा है, और ज्ञान के में अंदर अल्प जानपना हो रहा है। ऐसे श्रद्धा के अंदर में भी अहमपना चल रहा है ना, तो विपरीत चल रहा है, विपरीत चल रहा है। तो बोले अवस्था है और दशा है, उस क्षणिक दशा पे तेरी दृष्टि जाती है। श्रद्धा के अंदर में मैंपना शरीर में चल रहा है तो मैं शरीर हूँ। ज्ञान के अंदर अल्पमना चल रहा है या इंद्रिय ज्ञान चल रहा है तो ये मैं हूँ। तो अरे इतना जान लिया, इतना देख लिया, इतना मुझे पता चल गया। अरे भाई जानना रहना चाहिए, पता चले बिना ये 100 मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। बोलो, सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर अपना स्वाद नहीं आया। तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर पाया। निज को पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा। जिसकी महिमा ही है सुंदर, मैं कितना सुंदर हूँ राम, मैं कितना सुंदर ही हूँ। बोलो, अब निज की महिमा है ना, ये मैं ही हूँ ये, तो अब इसकी चर्चा करने में भी इतना आनंद आता है। तो तू चर्चा के साथ महिमा ला, महिमा 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 आवे तो वहां बार बार में लक्ष्यगत होता है, दृष्टि घूमती है। बोले ना आज तक तूने दृष्टि नहीं की, क्यों नहीं की? कि तू बात तो करता है, बात तो करता है कि हाँ ऐसे है, पर उसको गौण रूप से रखता है, दबा के रखता है। भगवान आत्मा तो शुद्ध है, उससे क्या हो गया? उससे क्या हो गया? ये मैं हूं ऐसा ले तो पावर आता है, और क्या हो गया? इसी का तो पावर है सारा का सारा। ये जो पांचों पर्याय आएगी ना, इसी में से तो आएगी। ये कहाँ से आएगी बताओ? मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान, कहाँ से आता है ये? बाहर से थोड़ी आता है। अरे ये आत्मा की अवस्था ही है, ये ज्ञान में ही, ज्ञान का ही परिणमन है ये। तो तू ये यहाँ जो अहम पना जहाँ करना चाहिए, ये ज्ञान के अंदर जो इंद्रिय ज्ञान खड़ा होता है, तो वहां अहम पना कर लेता है कि अरे ये देखो हमको कितना पढ़ लिया, कितना याद हो गया, कितना सुन लिया। अरे प्रभु तेरी दृष्टि तो घूमी नहीं। ये चैतन्य समुद्र के आगे ये क्या है? कुछ नहीं है। ये चैतन्य समुद्र तो अथा 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 ज्ञान का समुद्र में हूँ। तो अथा समुद्र में मैं पना आके दृष्टि होए तो आनंद लहलहाएगा। जैसे खेत के अंदर आपने कोई चीज बो दी, तो ये देखो पानी देवो तो कुछ समय के बाद में वो लहलहाने लगता है, खेत एकदम हरा भरा होके पूरा भर जाता है, अंदर लहलहाने लगता है। वैसे ही मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ये बीज बो दिया और इसके अंदर ये पानी देता रहे कि यही मैं हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो आनंद सुख तो लहलहाने लगता है, अपने आप मोक्ष मार्ग अपने आप प्रकट हो जाता है ना। इसलिए क्या कहा, गलती कहाँ हो रही है? वर्तमान रागादिक अथवा अल्प जानपना आदि अवस्था है, दशा है, उस क्षणिक दशा पर तेरी दृष्टि है, इसलिए दुख होता है कि मैं तो अधूरा हूँ, मेरे में तो कमी है, दिखती रहती है। पर को अपना माने वह तो बड़ी भ्रमणा है ही। देखो ये सूक्ष्म बात आई है,
कि पर को यानी देह को या संयोग को इनको अपना मानने, ये तो बड़ी भ्रमणा है ही नहीं, इसकी तो हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। परंतु जानने देखने की वर्तमान दशा, देखो अभी जो जानना जाननपना चल रहा है ना, तेरी तेरी की, परंतु तेरी की हुई है। देखो जो जानने देखने वाली वर्तमान दशा हुई है, तेरी है, वो तो तेरी है ना। ये जो बाहर का कुटुंब परिवार संयोग, ये तो इसकी तो बात ही नहीं है। तेरी है और तुझ में है। तेरे द्रव्य का वर्तमान अंश पर्याय है, वो वर्तमान अंश पर्याय है, उस पर दृष्टि पर्याय दृष्टि वह भी मिथ्यात्व है। क्या कहा? एक समय की ज्ञान की पर्याय जो तेरी है, तेरे यहाँ से हुई है, और तेरे पर्याय का अंश है, वो वर्तमान अंश है, उस पर भी अगर तू दृष्टि करेगा तो पर्याय दृष्टि है, मिथ्यात्व है। कितनी कितनी सूक्ष्म बात है ये। अरे एक समय की ज्ञान की पर्याय तो है ना, ज्ञान की पर्याय ना, अरे वो एक समय की है और मैं अनादि अनंत हूँ। तो तू पर्याय को देखने जाएगा तो दूसरे समय उसका व्यय होके दूसरी आएगी, तो तुम्हारी दृष्टि टिकेगी कहाँ? अरे इसीलिए एक समय की ज्ञान की पर्याय आती तो अंदर से है। क्षयोपशम ज्ञान है ना, वो क्षयोपशम ज्ञान कोई बाहर से नहीं आता है, आती तो अंदर से है, लेकिन उसकी महिमा में लग जाता है कि कम होता है तो दुखी होता है, ज्यादा होता है तो खुश हो जाता है। तो बोले उस पे अगर तुम्हारी दृष्टि रही, क्या कहा, कितनी बढ़िया बात है, बताओ कि जानने देखने की वर्तमान दशा जो कि तेरी की हुई है, तेरी की हुई है, तेरी है, तुझ में है, तेरे द्रव्य का वर्तमान अंश पर्याय है, क्योंकि जानना देखना ही काम है ना, और कोई काम तो है नहीं कुछ करना करना तो। उस पर दृष्टि पर्याय दृष्टि, क्या कहा, उस पर भी तू दृष्टि करेगा तो पर्याय दृष्टि है। इसलिए मुझे ज्ञान बढ़ाना है, मुझे ज्ञान प्रकट करना है कि ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का सागर, ज्ञानानंद भगवान आत्मा, ये मैं रहा, ये प्रकट हूँ, ऐसी दृष्टि करती हूँ। उस अंश पे दृष्टि करेगा तो तुझे अंशी हाथ नहीं आएगा। अपन क्या चर्चा करते हैं ना कि अरे जो प्रकट ज्ञान है ना वो मैं ही हूँ, ऐसा तुम ले तो तेरी दृष्टि अंशी पे आ जाएगी, अंश पे नहीं रहेगी है। वो तुम उस ज्ञान की प्रगट पर्याय की महिमा में लग जाता है तो पर्याय दृष्टि हो जाती है। वो तो देखो ये बाहर का क्षयोपशम ज्ञान है ना, ये तो कम बेसी होता रहता है, ये तो बदलता रहता है। लेकिन इस पे दृष्टि जाएगा तो पर्याय दृष्टि है, बनाई ये वर्तमान अवस्था है, बनाई अंदर से आया है, बनाई ज्ञान का, अपना ही ज्ञान का ही अंश है ना। लेकिन फिर भी ये समय मात्र में, समय समय में परिणमनशील है, और मैं तो समुद्र हूँ ज्ञान का, अखंड चैतन्य घनपिंड। ऐसा इस पे दृष्टि कर तुम, तो वर्तमान पर्याय के अंदर तुम्हारा सम्यक ज्ञान, ज्ञान जानना 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 निकल के कि जाननहार परमात्मा पे दृष्टि आते ही जाननपना, ये जाननपना पे दृष्टि खत्म हो जाती है और जाननहार पे दृष्टि आ जाती है, तो सम्यक ज्ञान ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है। बोले तेरी है, तुझ में है, तेरे द्रव्य का वर्तमान अंश पर्याय है। उस पर दृष्टि पर्याय दृष्टि वह भी मिथ्यात्व है। क्या कहना है? सोने का बना हुआ कंगन है ना, सोने का बना हुआ कंगन, वो है तो सोने की अवस्था। सोने का ही अंश है ना, सोने की अवस्था है, पर भाई उसमें तुझे दुख होगा। बनाई वो सोने का ही है पूरा का पूरा, है ना, लेकिन उस पे दृष्टि जाएगी तो तुझे दुख होगा, क्योंकि उसका तो परिणमन चल रहा है, पुराना भी होगा, मुझेगा भी, टूटेगा फूटेगा, जो भी होएगा, लेकिन जिस है वो कंगन का आनंद लेता है। कंगन का आनंद कैसे लेता है कि उसको सोना दिखता है, उसको कंगन नहीं दिखता है। वैसे ही ज्ञान, ज्ञान स्वभाव मेरा है, ये ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में से निकली है, लेकिन तुझे वो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक को ग्रहण करे ना, दृष्टि तो जो पर दृष्टि, देखो क्या कहा, अंश पर्याय है, उस पर दृष्टि पर्याय दृष्टि वह भी मिथ्यात्व है। कितनी सूक्ष्म बात है, क्योंकि तू तो बोलता है कि ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान 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 ज्ञान, अरे तू ज्ञान 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 को पकड़ रहा है, ये ज्ञान समुद्र को पकड़। एक समय की पर्याय पे दृष्टि करेगा तो मिथ्या दृष्टि है ना। यहाँ तक तो
छायिक भाव भी भिन्न दिखे। तो छायिक सम्यक दर्शन है वो भी मेरे से भिन्न है? ये जो शुद्धोपयोग जिसको कहते हैं ना, जो अभेद होके होता है, लेकिन हर समय नया 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 उत्पन्न होता है वो, और मैं तो हूँ। जिसके आधार से, जिसके आश्रय से, जहाँ टिकने से ये उत्पन्न होता है, मैं तो वो ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं तो ये भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ये शुद्धात्मा हूँ। विचार तो करो। वह पर्याय दृष्टि अनादि की है। क्या कहा? वह पर्याय दृष्टि अनादि की है। पर्याय के ऊपर की दृष्टि छोड़कर तेरी दृष्टि त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव पर कभी नहीं आई। क्या कहा? हमेशा करना है, प्रकट करना है। अरे हम तो रागी पामर है, हमें तो शुद्धता प्रकट करना है। हमेशा पर्याय पे खड़ा रहता है। मिथ्यात्व एवं रागादिक के दुख से छूटने का, विकल्प तोड़ने का अन्य कोई उपाय नहीं है। द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, एक ज्ञायक परमात्मा पे दृष्टि कि ये शुद्धात्मा सो मैं, आहा, ये भगवान आत्मा सो मैं, ये परमात्मा सो मैं। कितना सा खेल है, बताओ, कितना सा काम है। इस एक इतनी सी भूल के कारण समझ सच्ची होने के बाद में भी, सब कुछ पता चलने के बाद में भी ये जीव पर्याय के ऊपर से लक्ष्य छोड़ता नहीं है कि अरे मुझे प्रकट तो करना है ना, होने से क्या हुआ, पर्याय में प्रकट हुए तो उसकी महिमा है। तो बोले भैया इसीलिए तुम्हारा प्रकट नहीं होता है पर्याय में। शुद्धता की खान होते हुए भी तू आनंद क्यों नहीं भोग पा रहा है? एकमात्र कारण है कि मुझे प्रकट करना है, वर्तमान अवस्था में दुखी हूँ, मुझे सुखी होना है। तो वर्तमान अवस्था में मैं पना कर लिया है तो सही, पर्याय में दुख है, कष्ट है, सब है, लेकिन वो कष्ट निकले कैसे कि मैं ये ज्ञायक परमात्मा हूँ, ऐसे में कष्ट निकल जाएगा। और अपने को मैं करूंगा, प्रकट करूंगा तब होएगा। तो ये दृष्टि पर्याय से छूटती नहीं है। बोलो कितनी सूक्ष्म बात है कि जो ज्ञान की पर्याय तुम्हारा ही अंश है, तेरी है, तुम्हारे यहाँ से आया है, लेकिन उस पर्याय पे भी दृष्टि करेगा तो मिथ्यात्व है। वो पर्याय जो ज्ञान ज्ञायक में से आई है, वो ज्ञायक हूं मैं, इस तरह से अभेद होके हुए ना, तब उसके अंदर में आनंद आता है। तो बोले मिथ्यात्व एवं रागादिक के दुख से छूटने का, विकल्प तोड़ने का अन्य कोई उपाय नहीं है। अंदर त्रैकालिक ध्रुव द्रव्य स्वभाव की शुद्ध ज्ञायक परम भाव की दृष्टि करना वही एक उपाय है। एक होए तरण काल में परमारत्नो पंथ, बस एक जानिए मानिए, एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। द्रव्य गुण पर्याय अभेद रूप से रहे हुए हैं। द्रव्य त्रिकाल शुद्ध भगवान आत्मा, गुण उसके अनंत गुण, शुद्ध शुद्ध शुद्ध, और पर्याय में जो इसका लक्षण है जानना 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 जानना, वो द्रव्य के साथ अभेद है, पर द्रव्य के साथ नहीं है। इसलिए उस जानन पने में, जानन हार में हूँ, ऐसा जिस समय दृष्टि लक्ष्य आवे, उस समय परमात्मा पना स्वाभाविक प्रकट हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। प्रकट करने के अंदर में कर्ता बुद्धि रहती है, और हूँ पने के अंदर जो पर्याय प्रकट परिणमन करेगी, वो अपने आप स्वभाव रूप अपने अनुभव करेगी। स्वभाव सो मैं है, पर्याय सो पर। देखो स्वभाव यानी ये ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा है, सो मैं, और पर्याय सो पर। अब पर्याय की तरफ लक्ष्य कौन करेगा? जब मैं स्वयं हूँ, स्वयं परमात्मा बना बनाया भगवान हूँ, अब पर्याय के ऊपर लक्ष्य कौन करेगा बताओ? जब निज आत्म अनुभवे आवे, तब और कछु ना सुहावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, गोष्ठी कथा को तू है विगठे,
उद्गल प्रीति नसावे, राग दोष युग चपल पक्ष जुत, मन पक्षी मर जावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, ज्ञानानंद सुधारस उमगे, ज्ञानानंद सुधारस उमगे, घट अंतर ना समावे। भाग चंद ऐसे अनुभव को, हाथ जोड़ सिर नावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे तो कथा गोष्ठी कोतूहल सब चला जाता है। बस एक चेतन 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 नाचने लगता है। अपना ही, बस अपने ही एकदम खुमारी चढ़ जाती है, अपना ही है, बस अनुभव बरसने लगता है ना। ऐसा ऐसा बात है भैया, ऐसा गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलो महान जैन धर्म आचार्य आदि समस्त दिगंबर संतों की जय हो। परम परम उत्पारी श्री सतगुरु देव की जय हो। एक कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो।